तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, तेरा एहसास कुछ नजर नहीं आता। सना, मेरी जिंदगी पर अगर किसी का कोई हक है तो वो सिर्फ रानी कर रही हो। ये कहाँ जाने की तैयारी है? वापस अपने घर। तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, सुना तुमने? दरवाजा खोलो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसा कि आपने देखा, हमज़ा जैसे ही सना के घर आता है तो रानिया बेहोश हो जाती है। तो दानिश उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में उसको इतनी बातें सुनाता है। वो कहता है तुम्हारी ये सारी प्लानिंग थी, जैसे ही तुमने अपने आशिक को देखा उसकी बाहों में गिर गई। रानिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये कोई प्लानिंग है, तुम फजूल बोल रहे हो। वो कहता है मुझे तुम्हारी और हमज़ा की सारी प्लानिंग का पता है। तुमने जैसे ही हमज़ा को देखा तुम्हारा दिल उसके लिए माइल हुआ और जाके उसकी बाहों में गिर गई। मुझे तो अब शक होने लगा है कि इतना अरसा तो अभी हमारी शादी को हुआ नहीं, तो ये बच्चा भी मेरा है या नहीं। रानिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, जबकि उसकी तबीयत ख़राब होती है और दानिश एहसास भी नहीं करता और रानिया की मज़ीद तबीयत ख़राब हो रही होती है। रानिया कहती है तुम्हें इसका जवाब चाहिए ना कि ये बच्चा है या नहीं तुम्हारा। तो वो गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश करती है, गाड़ी से बाहर छलांग मारने की, लेकिन दानिश लॉक कर लेता है कार। वो रानिया से कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। तुम क्या सोचती हो तुम इतनी आसानी से मर जाओगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। रानिया उसकी बातों से बहुत तंग आ जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हमज़ा की माँ सना को शॉपिंग पर लेकर जाती है क्योंकि उनके निकाह की डेट फिक्स हो जाती है। जबकि हमज़ा सना की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। वो उनके साथ जाता तो ज़रूर है, लेकिन एक साइड पर बैठा रहता है। सना और उसकी सास आपस में लगे रहते हैं शॉपिंग करने। तो सना की सास उसको कहती है बेटा तुम बुरा मत मनाना, तुम्हें पता ही है हमज़ा की कंडीशन का, तो वो बहुत जल्दी संभल जाएगा। सना कहती है आंटी मुझे पता है, आप टेंशन ना लें। सना को एक ड्रेस पसंद आता है और उसकी सास को भी। वो ड्रेस वो हमज़ा के पास लाती है तो वो कहती है मैं तुम्हें डाल कर दिखाती हूँ। वो उसको डाल कर दिखाती है तो हमज़ा से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो हमज़ा की आंखों के सामने एकदम से रानिया आ जाती है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ख्यालों से बाहर आता है तो वो सना होती है तो उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। वो सना की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, जबकि उनकी निकाह की डेट फिक्स हो गई होती है। सना उससे पूछती है ये ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा है, तो हमज़ा कोई जवाब ही नहीं देता। जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है, जो कि सना को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन फिर से सना हमज़ा से मिलने आती है तो वो उसके रूम में जाती है। वहाँ वो हमज़ा का हाथ पकड़ लेती है, उसको पकड़ कर कहती है हमज़ा तुम्हें मेरा एहसास, तुम्हें मेरा प्यार, मेरा तुम्हारे लिए दर्द, मेरी तुम्हारे लिए तकलीफ़, मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए प्यार करती हूँ, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता मेरे में। तो हमज़ा एकदम से चुप हो जाता है, उसे कोई जवाब नहीं देता। सना उसे क्या कहती है हमज़ा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम यकीन नहीं कर सकते, तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता मेरी मोहब्बत का। हमज़ा कहता है देखो सना मैं मोहब्बत कर चुका हूँ, मुझे जिससे मोहब्बत होनी थी हो चुकी है। मोहब्बत सिर्फ एक दफ़ा होती है ज़िंदगी में और मुझे हो चुकी है। अगर मैं किसी को मोहब्बत कर सकता हूँ अभी भी तो वो सिर्फ रानिया है, उसकी जगह मेरे दिल में या कहीं भी कोई लड़की भी नहीं ले सकती। सना को ये बातें सुन के बहुत अफसोस होता है क्योंकि सना हमज़ा का दिल बहुत माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन हमज़ा सिर्फ रानिया से प्यार करता है, उसके अलावा वो किसी के बारे में सोचता भी नहीं है। हमज़ा के मुंह पे सिर्फ यही बात होती है। सना कहती है सना फिर भी यही सोचती है कि नहीं मैं हमज़ा को अपनी तरफ माइल करके ही रहूँगी।
ثنا پھر بھی ہار نہیں مانتی، وہ کہتی ہے حمزہ ہم دونوں کی نکاح کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اب تو تمہیں مجھے قبول کرنا ہی ہوگا چاہے جو ہو جائے، تم مجھے پیار نہیں دے سکتے نہ دو، کم سے کم اپنا ساتھ دے دو پوری عمر کے لیے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ تو حمزہ اس کی بات سن کر چپ ہو جاتا ہے اور وہاں دوسری طرف رانیہ دانش کے ظلم و ستم سے بہت تنگ آ چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ صرف دانش کے ہی نہیں اور اس کے گھر والوں بھی اس کو بہت باتیں سناتے ہیں۔ رانیہ بیچاری بہت تنگ آ چکی ہوتی ہے، ایک اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس کا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا گھر میں۔ رانیہ کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں لگتا، رانیہ گھر میں بہت رو رہی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ رانیہ اپنی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے تو اوپر سے دانش آ جاتا ہے، دانش کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو رانیہ کہتی ہے پیکنگ کر رہی ہوں۔ تو دانش کہتا ہے کس چیز کی پیکنگ، کہاں جا رہی ہو؟ رانیہ کہتی ہے واپس، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، بہت تنگ آ گئی ہوں میں آپ سے اور آپ سب گھر والوں سے، مزید میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ دانش کو رانیہ کی یہ بات سن کے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ رانیہ سے کہتا ہے تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ اس کے بیگ اٹھا کر پھینکتا ہے اور اس کو لے کر باہر جاتا ہے، کھینچ کر باہر لے جاتا ہے اور اس کے اوپر پیٹرول کی بوتل لے کر آتا ہے، اس کے اوپر پھینکنے لگ جاتا ہے، جس پر دانش کی ماں دیکھ کر بھاگ کر آتی ہے تو اس سے روکتی ہے۔ تو دانش اس کو اٹھا کر کمرے میں لے جاتا ہے اور کمرے میں جا کے اس کو چیخ چیخ کے کہتا ہے تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اس کو روم میں بند کر کے اور باہر چلا جاتا ہے۔ رانیہ کی طبیعت پہلے ہی اتنی خراب ہوتی ہے لیکن دانش کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو روم میں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ رانیہ بہت چلاتی ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ رانیہ کو اتنے دنوں بعد احساس ہو ہی جاتا ہے کہ اس کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، اگر وہ کوشش کرتی ہے تو کوئی اس کو جانے ہی نہیں دیتا۔ دانش کو تو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اگر واپس چلے گی تو پھر حمزہ کے پاس چلی جائے گی، اسی وجہ سے وہ اس کو جانے ہی نہیں دیتا۔ سو گائز، میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایسے اس ڈرامے کی مزید اپڈیٹس لینے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔